नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर आया हूं। सबसे पहले तो आप सबको बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज बाल दिवस हम मना रहे हैं और बच्चे ही हमारे आने वाले कल का आईना हैं। वो जितने सुदृढ़, जितने मजबूत, जितने शिक्षित, जितने संस्कारी हो पाएंगे, आने वाला भारत का तस्वीर वैसा ही होगा। आज का दिन 3 बातों के लिए इतिहास में सदा के लिए सुनहरे अक्षरों से अंकित है। एक तो सबसे चर्चित, जो कि सर्वविदित है, बाल दिवस, चिल्ड्रन डे। इसको हम चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी बच्चों को अपना जन्मदिन समर्पित करते हुए कहे थे कि ये बच्चे ही आने वाले भविष्य का आईना हैं। देश की तरक्की और दुर्गति इनके ही कंधों पर है। दूसरा, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, गुरु गोविंद सिंह के बेटों का बलिदान, जिन्होंने देश, धर्म और समाज के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इसके अलावा आज विश्वजीत दिवस है। विश्वजीत वही विश्वजीत जिसने औरंगजेब के खूंखार बब्बर शेर का जबड़ा हाथों से चीर दिया था। तो कुल मिलाकर इन सभी बातों की जब मैंने जानकारी हासिल की तो मुझे एक ही बात समझ आया कि इतिहास के साथ हमारा स्वर्णिम इतिहास, जो हमारी पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहर थी, एक देश, राम का देश, एक देश रहीम का देश, एक देश जो सोने की चिड़िया था, एक देश जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भाई भाई समझते थे, एक दूसरे को, एक प्रेम से लबालब सराबोर देश जहाँ पर नफ़रत नहीं थी, कोई सीमाएं नहीं थी, कोई पाबंदियां नहीं थी। और उस इतिहास के साथ कुछ बहुत बड़ा छेड़छाड़ हुआ है। इसीलिए हमारे देश के बहुत सारे महापुरुष, जो कि देश के लिए स्वर्णिम योगदान दिए, अपने आप को होम कर दिया, अग्नि को समर्पित कर दिया, जिन्होंने बहुत सारी वीरांगनाएं, जिन्होंने जान दी देश की भलाई के लिए, उनका नाम कहीं नहीं है। उनका केवल हम सुनते हैं चाचा नेहरू और फलना और ढिमका और चिलना, जिन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा कमाल नहीं किया। और वैसे लोग जो वास्तविक धुरी थे, नींव की ईंट थे, जिससे पूरा इमारत बना और देश आज़ाद हुआ और बहुत सारी तरक्की हमारे देश ने हासिल की। जो लड़ते रह गए बुरी ताकतों के खिलाफ, उनका नाम कहीं नहीं है। तो खैर, ये अलग मुद्दा है। इट इज़ माई वीडियो इज़ नॉट टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ कंट्रोवर्सी। विवादित वीडियो नहीं बनाऊंगा। कहना कुल मिलाकर यही है कि विश्वजीत सिंह को भी याद किया जाए, जैसे चाचा नेहरू को याद किया जाता है। आज उनका भी जन्म दिवस है और वो कई मायनों में बहादुर, इतने बहादुर कि औरंगजेब का खूंखार बब्बर शेर का जबड़ा हाथ से फाड़ देने वाले की बहादुरी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। आज धरती माता ऐसे सूरवीरों को जन्म देना बंद कर दी है। और बाल दिवस पर आप सबको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आप सभी बालक, जिनको भगवान का रूप कहा जाता है, आप ही के कंधे पर पूरे देश की जिम्मेवारी है। अब डुबाना है, देश की दुर्गति करानी है, या देश को बहुत आगे लेकर जाना है, ये आपके हाथों में है। पर आप क्योंकि बच्चे हैं और बच्चा और मिट्टी का बर्तन एक जैसा होता है, तो बच्चा और मिट्टी का बर्तन एक जैसा होता है, तो हम अपने बच्चों में जैसे संस्कार डालेंगे,
हमारे बच्चे आगे जाकर वैसे ही निखरेंगे। वैसे ही अगर हम भारत को स्वर्णिम बनाना चाहते हैं, अगर हम भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो हमें हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं या अभी जो हमारे बच्चे हैं उनमें बूंद बूंद करके वो संस्कार डालने होंगे। अपने महापुरुषों की कहानियाँ सुनानी होंगी। उनके जैसा बनने के लिए उनको प्रेरित करना पड़ेगा। सबसे बड़े दुख की बात यह है, बाल दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और बता रहा हूँ कि हमारा आज का समाज जो है वो पूरी तरह से गर्त में जा रहा है, गड्ढे में, खाई में। आगे कुआं पीछे खाई। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ये केवल नाम का सोशल है, और बाकी अगर इसको बहुत घटिया वर्ड में अगर बोलना चाहें तो लैटरिन मीडिया बोल सकते हैं। लैटरिन मीडिया है ये, इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी चीज़ों पर जो है अच्छे लोग बहुत कम बचे हैं जो कि कुछ अच्छी पोस्ट डालते हैं। केवल घटिया तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, अंग प्रदर्शन हो रहे हैं। इंस्टाग्राम खोला किसी बच्चे ने जो अंडर एज है मान लीजिए, ठीक है, और उसके इंस्टाग्राम पे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वो जो पॉपुलर होने के लिए क्या पता अपनी माँ को भी बेचने से शर्म नहीं महसूस करेंगे। वैसे कलाकार भी हैं कुछ जो ऐसे पूरा कपड़ा खोल के और नग्न अवस्था में वीडियोस बना रहे हैं, और वैसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं उनके, और वो उसकी कमाई खा रहे हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज लोगों को झांसी की रानी की आवश्यकता नहीं है। आज के लोग और आज की युवा पीढ़ी जो है उनके आदर्श महाराणा प्रताप नहीं है, उनके आदर्श झांसी की रानी नहीं है, उनके आदर्श वीर शिवाजी नहीं है मराठा जो कभी किसी युद्ध में नहीं हारा। वो उनके आदर्श जो है सावित्रीबाई फुल्ले नहीं है, रजिया सुल्तान नहीं है। उनके आदर्श जो हैं वो आज के वो जो टिकटॉकर और इंस्टाग्राम पे जो गंदे गंदे वीडियोस बनाते हैं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो मेरा यही जाता कि मैं चाहता कि तुम आज मर जाओ ना, तेरा कोई घाटा नहीं है, तो मर जाओ। धरती का बोझ काहे जी रही है, झूठ मूठ का पूरा समाज को कचड़ा कर रही है, गंदा कर रही है। क्या इसी के लिए देश को आज़ाद कराए थे? भगत सिंह फांसी पे झूले थे, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने खोपड़ी में गोली मारी थी। कि कितना घाटा और तेरा नुकसान, वही वीडियो बना तू इशारा कर करके। क्या है यार, ऐसे लोग हैं क्यों भारत में? इनको उठा क्यों नहीं लेते हैं भगवान झूठ मूठ में? जब तक रहेंगे ना ये खाएंगे और गंदगी ही फैलाएंगे। ये इनका दिमाग और इनकी मानसिकता पूरी तरह से सड़ी हुई है, सड़ी हुई मानसिकता। कहीं भी कपड़ा खोल के नंगा हो जाएंगे और वीडियोस बना देंगे, है ना। कोई ऐसे माँ की ममता का प्रदर्शन कर रहा है, पूरे स्तन को दिखाकर बोल रहा है कि मुझे गर्व है, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। अरे भाई, अंग प्रदर्शन करना है, बहुत सारे साइट्स हैं www.falnachiलना.com, उस पर वीडियो डालिए ना, और जितना अंग प्रदर्शन करना है सनी लियोनी बन जाइए ना। ऐसे क्यों आने वाली युवा पीढ़ी जो है, जिनके कंधे पर पूरा भविष्य का बोझ है, आगे जाकर साइंटिस्ट बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा कोई बन सकता था, राजेंद्र प्रसाद जैसा कोई बन सकता था, उनके सपनों पे क्यों पानी फेर रहे हैं? एक 12 साल का बच्चा एडोलेसेंस एज में गया है, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उसके सपने भी हैं कुछ, तो गार्जियन उनको क्या है, एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके टीचर, उनके ये। आप सोशल मीडिया पे अब हर कोई क्या है कि सारे स्कूल और कॉलेजेस में क्या पढ़ाइयाँ हो रही है समझ नहीं आ रहा है ना। डीपीएस और डीएवी और जेवियर और बाकी सारे स्कूल ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और वो हर बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है, और हर बच्चा सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, माँ बाप का आंख में धूल झोंक कर कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई। और ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे केवल जो है इसी तरह की गंदी हरकतें हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है डाला किसने? बैन क्यों नहीं किया? सेंसर बोर्ड की स्थापना क्यों नहीं की गई?
है ना, मूवी में सेंसर है 18+, ये प्लस वो प्लस, तो इसमें भी एक सेंसर होना चाहिए। बैन करो वैसे सारे कलाकारों को जो गंदी गंदी चीज़ों को प्रमोट करते हैं और गंदी चीज़ों को दिखाते हैं। आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष आया हूँ। मेरा मुद्दा किसी से लड़ाई करना नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि देश कहाँ जा सकता था और आप किस गर्त में डाल रहे हो। और ऐसे ऐसे घटिया चीज़ों को प्रमोट करके जो लोकप्रियता आपको मिल रही है ना, 2 तरह की लोकप्रियता होती है मित्र, 2 तरह की लोकप्रियता होती है। एक लोकप्रियता प्रभु श्री राम ने हासिल की, वो एक लोकप्रियता माता सीता ने हासिल की, पैगंबर मोहम्मद साहब ने हासिल की, गुरु गोविंद सिंह जी ने हासिल की, गुरु नानक देव ने हासिल की, गौतम बुद्ध ने की, महावीर भगवान ने की, साईं बाबा ने की। वो लोकप्रियता और एक रंडी की लोकप्रियता में बहुत अंतर है। तो आप जो ये इंस्टाग्राम पे ये गलत चीज़ों को प्रमोट करके गलत गलत इशारे करके पेज बना के, और मैं देखता हूँ ना उस तरह के वीडियो जो गंदे आते हैं ना, अरे बाबा, उनको क्या है 50,000 लाइक्स मिले हुए हैं और शेयर किए गए अंधाधुंध। अच्छा वीडियो कोई बना रहा है उसको देखने वाले नहीं हैं लोग, क्योंकि सबके मन में वही है, उनको वही चाहिए, मसाला चाहिए, गंदी चीज़ें चाहिए। ऐसे स्टेज पे जब जाएंगे तो भाषण लंबा लंबा कि एकदम हर दूसरी औरत को अपनी माँ समझो, हर दूसरी लड़की को अपनी बहन समझो, हाँ हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ब्लड एक है। पर ऐसा वास्तव में घंटा कुछ नहीं है सोच किसी का, सबका सोच सड़ा हुआ है। इसको बदलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बच्चे, आपके बच्चे, पूरे समाज के बच्चे जो अभी छोटे हैं, है ना, चिल्ड्रन डे मना रहे हैं, जिनके लिए हम उनके लिए कुछ अच्छा संदेश जरूर दें। उनकी हर छोटी छोटी गलती पे उनको टोके जरूर, क्योंकि हमारे जाने के बाद, आपके जाने के बाद इस धरती से पूरे देश की जिम्मेवारी का बोझ उनके कंधों पर आएगा। फिर वही बच्चों में से कोई एक उस समय का प्रधानमंत्री होगा, वही बच्चों में से कोई एक उस समय का राष्ट्रपति भी होगा, विधायक होगा, एमएलए, एमपी और बाकी सारे मंत्रिमंडल उसके हाथ में होंगे। साइंटिस्ट भी वही होगा, पायलट भी वही होगा, है ना, डॉक्टर भी वही होगा, इंजीनियर भी वही होगा। तो स्ट्रक्चर और बुनियाद एक अच्छा तरीका से पढ़ा हुआ इंजीनियर ही तैयार करेगा। अदरवाइज़ ये इंस्टाग्राम और बाकी चीज़ों पे गंदी गंदी चीज़ें देखने वाले और दिमाग में सड़ी हुई बात लेकर जीने वाले अगर कोई स्ट्रक्चर भी तैयार करेंगे ना, तो वैसे ही जैसे उनका कैरियर और उनका पूरा कैरेक्टर ढह चुका है, बर्बाद हो चुका है, स्ट्रक्चर भी वैसे ही बर्बाद होगा। जीवन में वो सारे चीज़ें जो आप देख रहे हैं वीडियोस में, वो सबके साथ एक बार होना ही होना है ना, पर उसको एक उसका टाइमिंग है, उस टाइम के बाद ही कुछ सारी चीज़ें जो हैं वो आनंद देती है, उसके पहले नहीं। अभी करियर बनाने का टाइम है ना, तो अभी आप उस तरह के वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपका फोकस स्टडी पे नहीं है। तो आने वाले समय में जब आपको एंजॉय करने का टाइम आएगा, तब आपकी हालत भिखारी की होगी और आप मजदूरों की तरह मेहनत करते रह जाओगे। क्योंकि अभी तो करियर बनाने का समय है, अभी आप इंस्टाग्राम पे बिजी है कि अरे वो क्या यार वीडियो बनाता है मस्त, एकदम गंदा गंदा वीडियो, देखो 18+ टाइप का वीडियो बनाता है। और वो बनाने वाले लोग भी एकदम कि आइए एकदम ऐसे करके ना, और डांस कर रहे हैं लोग, ठीक है, और अपने आप को दिखा रहे हैं कि देखिए ये मेरी बेटी है, एक वीडियो में दिखा दिया, अगला वीडियो में दिखा देखिए ये मेरा पति है, और तीसरा वीडियो में एकदम नॉनवेज टाइप का वीडियो। उनके पति भी धन्य है, आपको एकदम पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं भैया जी, है ना, कि आपने इतनी छूट दे रखी है, बहुत बढ़िया। और बाकी सारी लोगों, ये जन सामान्य के लिए है, एक सीख लेना है तो लीजिए, नहीं तो पूरा फैसला आपके ऊपर है। बाल दिवस के शुभ अवसर पर उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हुए मैं इस वीडियो का समापन करूंगा, जिन्होंने एक सपना देखा था कि देश को सोने की चिड़िया बनाना है। भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु था, सारे देश, सारे प्रांत, सारे समुदाय, सारे कॉन्टिनेंट जो थे, देश, महादेश, उप महाद्वीप, सब भारत से शिक्षा लेते थे। और आज ऐसा है कि भारत की जो गंदगी है ना, जो पश्चिमी देशों से आई है, भारत पे सबसे ज़्यादा हावी हो गई है। आज छोटे छोटे कपड़े पहनना और बिल्कुल ना पहनना, नंगे घूमना,
यहाँ का ट्रेंड हो गया है, जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा टाइप का सोच लोगों को हो गया है। कपड़ा एकदम तो लगता है कि अगर ऐसे पूरा फुल कपड़ा पहन लिया तो मैंने बेइज्जती हो गई भाई। पूरा कपड़ा अगर किसी ने पहन लिया ना, भारी बेइज्जती है। पार्टीज़ में क्या है, आधा शरीर जरूर दिखना चाहिए। कभी कभी पूरा दिख जाए तब तो अरे वाह, माइंड ब्लोइंग हो जाएगा फिर वो तो। ठीक है, ऐसे ही शरीर दिखाते रहिए, देश को बहुत ऊपर लेकर जाइए। अपनी अपनी सोच, आप ज़्यादा शिक्षित है ना, ये आप बोलेंगे कि अरे दिस इज अ काइंड ऑफ हायर थिंकिंग, है ना, हाई थिंकिंग, हाई सोसाइटी के लोग। तो हाई सोसाइटी के लोग जो हैं नंगे घूमते पसंद नहीं आते हैं। एक स्त्री का जो है सुंदरता का वर्णन तभी किया जा सकेगा जब वो पूरे साजो सज्जा के साथ और पूरे आभूषणों के साथ पूरे कपड़े पहने हुए एक शालीनता का प्रदर्शन करे। वो ऐसे नंगा शरीर का कहीं सुंदरता नहीं होता है। मुझे दो लोगों से मिलने का मौका मिले, एक आपका वो उर्फी जावेद और दूसरा कीर्ति सुरेश। तो आई वुड लव टू मीट विथ कीर्ति सुरेश ओनली, because I become inspired by watching such type of lady who is the leading actress of South industry, but she never gives a permission to the producer and director of South industry to let her pressurize to shoot any kind of bikini shoot or bikini type of video. So I love her so much. I always love such type of prestigious personality who always keep their आइडियोलॉजी, कीप देयर रिस्पेक्ट ऑन द टॉप लेवल। पैसा तो कोई भी कमाता है, चोरी करने वाला भी पैसा ही कमा रहा है, एक बूचड़ कसाई खाना वाला भी पैसा ही कमा रहा है, शराब बेचने वाला भी पैसा कमा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य धरती पर आने का, जीवित रहने का ऐसे पैसा कमाना नहीं है कि ऐसे कागज़ के टुकड़े जमा करते जाओ और बहुत बड़ा आदमी बन जाओ। कफन में जेब नहीं है, जब जाएंगे सारा यहीं रह जाना है। तो कुछ अच्छाइयाँ बिखेर कर जाइए। पैसा कमाने वालों का नाम नहीं होता कहीं। ऐसे हमारे और आपके जैसे ना अरबों अरब लोग इस धरती पे आए और चले गए, किसी नाम नहीं है किसी का। झांसी की रानी का नाम पैसों की वजह से नहीं है, महाराणा प्रताप का नाम बहुत पैसा था इसके लिए नहीं है, पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम पैसा बहुत था इसके लिए नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की उन्होंने, इसके लिए है उनका नाम। और बहुत सारे लोग, स्वामी विवेकानंद का नाम पैसे के लिए नहीं है, गौतम बुद्ध का नाम, अगर पैसा सब कुछ होता तो गौतम बुद्ध राजा थे, सिद्धार्थ, ठीक है ना, राजकुमार, वो कभी नहीं जाते ऐसे ज्ञान लेने और शांति की स्थापना करने के लिए। तो पैसा बहुत दूसरे लेवल का चीज़ है। इंसानियत, मानवता, सच्चे आदर्श को स्थापित करना एक अलग टाइप की चीज़ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बच्चों का भविष्य आप सब पेरेंट्स के हाथ में है, उसको संवारना, उसको बिगाड़ना आपके हाथ में। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर आपका नाम को 100 गुना आगे बढ़ाए, आपकी इज्जत शोहरत में 4 चांद लगाएं, तो उनको आज से रोकिए, उनको आज से टोकिए और ज़रूर देखिए कि वो 24 घंटे किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं। वो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे चल रहे हैं या उर्फी जावेद को फॉलो कर रही है, ज़रूर देखिए। कहीं उनका रोल मॉडल सन्नी लियोनी तो नहीं बन गई। अगर सन्नी लियोनी उनका रोल मॉडल है तो बहुत कम टाइम लगेगा उनको भी कपड़ा खोल के सन्नी लियोनी बन जाने में। ये बात कड़वा है पर सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिए, वर्ल्ड वाइड शेयर करिए। मिलते हैं अपने किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबा खैर,
गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, हर हर महादेव।